brought to you by ITEL. जैसा कि आपको मालूम है 14 अप्रैल 2024 की सुबह 4:50 पर सुप्रसिद्ध सिने कलाकार सलमान खान इनके घर बांद्रा पश्चिम यहाँ पर दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती हुई मोटरसाइकिल पे से उनके घर की तरफ फायरिंग की थी। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धमकी क्लियर कट नज़र आती है। उसके बाद उसी दिन शाम को ये गुना क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की तरफ ट्रांसफ़र किया गया। अगले दिन यानी कि कल उसमें कॉन्स्पिरेसी के जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें दिखाई दे रहा था कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है। उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन ऐड किए गए। उसके बाद अलग अलग बहुत सारे इसमें 12 जो पथक हैं वो बनाए गए क्राइम ब्रांच की तरफ से। जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज़ किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे, इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात, इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहाँ पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुँची। छोटा टाउन है ये वहाँ पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी, तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहाँ के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया। उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज़्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पे इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नखत्राणा से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहाँ से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया और अभी उनको थोड़ी देर पहले अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया और माननीय कोर्ट ने 25 अप्रैल 2024 तक उनका पीसीआर हमको दिया है। If required, I can brief in English also. नहीं, पहले प्रश्न लेने से पहले मैं एक बार बेसिक ब्रीफिंग कर देता हूँ ताकि सब लोगों के लिए जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो उनको मिल जाए। As you are aware that on 14th April 2024 in the morning at about 4:50 AM, 2 motorcycle-borne accused have fired towards the residence of Bollywood star Salman Khan. Total 5 rounds were fired by the accused who was sitting behind on the motorcycle, and later on during the day Anmol Bishnoi has also written a Facebook account regarding this incident, and his tone was threatening in that, and he has basically written it relating to the this particular incident. Later on, Honorable CP sir has transferred the case to the crime branch and the investigation was handed over to the unit 9. And yesterday we have added sections of the conspiracy to the section because we realized that it seemed to be a prima facie is a bigger conspiracy. 12 teams of crime branch were constituted and they were given different tasks. On the basis of human intelligence and technical intelligence, we came to know that the accused may be somewhere in the Bhuj district in the Gujarat. Immediately 2 teams, one headed by PI Bharat Gone and subsequently another team headed by PI Arun Thorat of AEC. These 2 teams were sent to Bhuj district. After reaching a town named Nakatrana, which is 58 kilometers from the Bhuj district headquarters, PI Gone's team reached there. Given the background or the apprehensions that because they have fired upon here in the Mumbai, that the accused would probably be armed, we immediately contacted the unit in charge of Bhuj district and we requested from him support because they are better informed about the terrain.
So immediately the SP Bhuj has also provided us 4 LCB officers, and those officers along with PI Bharat Gone, we reached the spot and we were able to nab the 2 accused from there. After that they have been brought today morning to the Mumbai, and they were subsequently arrested and produced in the court. Honorable Court has given PCR up to 25th of April 2024. These are the basic facts about the incident, FIR, and Sir, did the accused people get support of the local gangs to do the recce and kind of operation? Where did they get the support from? because they have been arrested only recently and they are still to be subjected to interrogation and inquiry, we have only the primary information, the facts which you are asking. As we investigate the case, all those facts will be revealed during the investigation. But primarily they have done recce of the house at least 3 times. This is the primary information, which is subject to correction or it may be corrected on the basis of the further investigation into the issue. Given out the threat to actor Salman Khan? In this particular incident, Anmol Bishnoi on the 14th April itself has written a Facebook account in which his language is threatening, and he is basically commenting on the issue. This firing incident, he is commenting on the issue and his language is threatening. So Anmol Bishnoi's role prima facie is visible. Regarding every other accused, we will investigate and we will investigate the issue, and all possible angles will be investigated in the due course. और विशाल उर्फ कालू का नाम कैसे है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार विशाल उर्फ कालू का नाम इसमें बता रही थी, बकायदा वहां पे डोजियर दिया गया दिल्ली रिपोर्टर्स को। इसमें क्या यहाँ पे सर दोनों दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस में क्या इस पूरी घटना को लेकर पूरी कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है, थोड़ा समझना चाहिए। There is never a issue of coordination. We are all sister agencies, we are all part of the same country, part of the various state. हिंदी में बोलता, तो ऐसा किसी तरह का कोई किसी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे हिसाब से जो 2 एक्यूज थे उनके बारे में हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मिल रही थी। बाद में जैसा कि मैंने कहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर वो इन्फॉर्मेशन और थोड़ी प्रेसाइज हो गई, और जो 2 आरोपी एक्यूज हमने उसमें पकड़े हैं, एक विक्की गुप्ता है 24 साल का, दूसरा सागर कुमार पाल है 23 साल का। ये दोनों लोग वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। एज ऑफ नाउ ये दोनों लोगों को हमने पकड़ा है। एक ही आदमी पूछिए और मुझे लैंग्वेज बता दीजिए कि तीनों में से कौन आपला काय ओके मी आपल्याला ऑलरेडी म्हटलेलं आहे की जेवढे सर्व पॉसिबल एंगल्स आहे आम्ही सर्व पॉसिबल एंगल्सनी इन्व्हेस्टिगेशन करणार, आणि जसा जसा पुढे इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये निष्पन्न होईल तसा तसा पुढे कारवाई करण्यात येईल। एज ऑफ नाव आम्ही 2 आरोपींना अटक केलेले आहात। ते नाव आपल्याला मी सांगितलेलं आहे, विक्की गुप्ता आणि सागर कुमार पाल, दोन्ही राहणारे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। मुंबई से कैसे भागे, क्या रूट अपनाया था और कितने लंबे समय से मुंबई में रह रहे थे, मुंबई में कब से रह रहे थे और मुंबई से फरार कैसे हुए? जैसा मैंने कि आपको बताया कि उन्होंने 3 बार, हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है, 3 बार उन्होंने रैकी की है। कुछ टाइम से वो रह रहे थे यहाँ पर, और एग्जैक्ट क्या है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम लोग निष्पन्न करेंगे। यहाँ से फरार कैसे हुए, रूट क्या अपनाया सर? मुंबई से फरार होने का रूट क्या अपनाया सर? या दोन्ही आरोपींवर आधी कुठले गुन्हे आहेत का? ते त्यांच्यावर या दोन्ही आरोपींवर पूर्वीचे गुन्हे आहेत की नाही त्याबद्दल आम्ही इन्क्वायरी करतो आहे। सध्या ते फक्त सकाळीच आपल्याकडे 2 तासापूर्वीच आले, आपली टीम्स त्या विषयावर इंक्वायरी करतायत की यांच्या विरुद्ध दिल्ली कैसे पहुंचे, थोड़ा टाइम से गुजरात कैसे पहुंचे?
भूज कैसे पहुंचे, क्या नहीं, जैसा कि मैंने बताया है कि अभी हमको पीसीआर मिला है, आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें खुल के सर आप कह रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर मैंने आपको बताया कि जो भी पॉसिबल एंगल्स हैं, सारे पॉसिबल एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। अगर ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो उस हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ऑलरेडी कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस गुने में लगाए गए हैं। दिल्ली वालों ने दिल्ली से एक विशाल कालू का नाम आगे किया गया दिल्ली की एजेंसी से। ये दो आरोपी अलग थे, तो क्या ये आरोपी निश्चित हो गए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एक अलग डायरेक्शन में साहब ऐसा नहीं है, हर कोई सब प्रोफेशनल एजेंसीज है, सब अपने अपने हिसाब से अच्छे से व्यवस्थित प्रोफेशनली करती है। हमको इनके खिलाफ पुरावा था, हमको इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास सटीक थी, तो इसलिए हमने अरेस्ट किया। अब आगे इंटरोगेशन लगातार गलत फोटो, गलत इंफॉर्मेशन नाम के साथ चलती रही है और उसके बाद ये माना जा रहा था कि दिल्ली पुलिस का कोऑर्डिनेशन हो रहा साहब, होगा। आप मैं सिर्फ अपने केस से रिलेटेड मुद्दों पे कमेंट कर सकता हूँ, बाकी पे आप बाकी विषय पर काइंडली डोंट आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली रेलेवेंट। आपको हमारी इन्वेस्टिगेशन से बारे में जो मुद्दे मेरे गुने से संबंधित है, मैं उस पे आपको उत्तर दे सकता हूँ। गौतम सर, केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान लीड कहां से मिली, इस पूरे केस का प्रूफ कहां से मिला, उसके बारे में सर, केस की इन्वेस्टिगेशन के लीड कहां से मिली? सर आप कृपया एक एक करके पूछिए, जो मैं बता सकता हूँ, मुझे मालूम है मैं बताता हूँ। बाकी जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सामने आएगा वो आपसे हम बाद में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमको लीड मिली, उसके आधार पे हमने काम किया। I'll summarize it for you. We have arrested the accused today only, both the accused. He has been given custody till 25th April. We will investigate all possible angles, and whatever comes to the whatever we are able to know during the investigation, maybe at a subsequent stage we will get back to you.